गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सी मोनोबेसिक एसिड्स। ठीक है। तो यानी कि जो अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था वो हाइड्रोक्सी मोनोबेसिक यानी कि एक क्षार की अम्ल, हाइड्रोक्सी एक क्षार की अम्ल का अपने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। तो लास्ट वीडियोज में अपन ने जो बात की थी वो इनके प्रिपरेशन के मेथड पर अपन ने बात की थी। तो आज अपन जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट वीडियो में शॉर्टकट में थोड़ी सी बता दी थी। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करें तो आपको पता है कि भाई ये जो एसिड्स हैं, हाइड्रोक्सी जो एसिड्स हैं, इनमें क्या है कि एसिड और एल्कोहल दोनों के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि इसमें OH ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से तो ये क्या है, एसिडिक बिहेव करेगा, और OH ग्रुप की वजह से क्या करेगा, वो एल्कोहलिक बिहेव करता है। तो इनकी दोनों क्या है कि कई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या है कि दोनों जो ग्रुप हैं ये, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप और कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है, वो एक दूसरे को इफेक्टेड नहीं करते हैं। ठीक है। तो इनमें क्या है कि जब ये क्या है कि दोनों ग्रुप एक दूसरे से दूरी पर स्थित होते हैं तो उस कंडीशन में तो ये ऐसा इफेक्ट अपने पर एक दूसरे पर नहीं डालते हैं। यदि अगर क्या हो कि एसिडिक जो ग्रुप है वो एस्ट्रीकृत कर दिया जाए, यानी कि उसका एस्ट्राइजेशन हो जाए, तो यौगिक में क्या है कि एक एल्कोहल की तरह क्या करेगा, ये बिहेव करेगा। ठीक है। और और एसिड की जो सामान्य रिएक्शन है, जो जनरल रिएक्शंस है, जैसे आपको एस्ट्रीकरण है, एस्ट्रेशन है, ठीक है, एमाइड्स है, हेलाइड्स है, तथा नाइट्राइल का जो फॉर्मेशन है वो क्या है कि ये किसकी है, एसिड्स की रिएक्शंस है। इसी तरह से जो एल्कोहल्स हैं, एल्कोहल्स की कुछ जनरल रिएक्शन होती है जो सामान्य रिएक्शन, जैसे ईथर का फॉर्मेशन है, एस्टर का फॉर्मेशन है। ठीक है, ये सब इसके द्वारा होते हैं। ठीक है। तो ये दोनों इस कंपाउंड के द्वारा दोनों ही तरह की, यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप की भी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, दोनों की ही रिएक्शन क्या होती है कि शो की जाती है, दोनों रिएक्शन देता है। लेकिन क्या है कि कुछ रिएक्शन ऐसी है कि जिसमें क्या है कि दोनों ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अपने एक एग्जांपल लें कि जो ग्लाइकोलिक एसिड है, ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड की यदि क्या हो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 या SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है, तो यहाँ पर क्लोरो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या है कि दोनों ही ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है भाई, अपन नॉर्मली अगर बात करें तो इसमें दो ग्रुप हो गए, OH ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। तो ये क्या है कि इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं ये दोनों तरह की रिएक्शन शो करेंगे। इस बेसिक भी कर सकते हैं भाई, एक एल्कोहलिक ग्रुप की भी हो सकती है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की यानी कि एसिड की भी हो सकती है। बट क्या है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो आप यहाँ पर स्टडी करेंगे, वो ज़्यादातर रिएक्शन यहाँ पर अपन जो बात करेंगे उसमें क्या है कि अपने क्या है कि दोनों ग्रुप पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। तो उस पर अपन ये बात आज यहाँ पर करेंगे। तो अपने जो जो मैंने बात की है तो पहले तो उनको अपने नोट कर लेते हैं। ठीक है। तो अपन क्या कह रहे हैं, हाइड्रोक्सी एसिड में, हाइड्रोक्सी एसिड्स में एसिड एंड एल्कोहल, एल्कोहल हाइड्रोक्सी एसिड, एसिड एंड एल्कोहल दोनों, बोथ की तरह बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक है। फिर क्या बात होती है, तथा कुछ रिएक्शन में, सम रिएक्शंस, कुछ रिएक्शन में दोनों ग्रुप एक दूसरे को प्रभावित, इफेक्टेड, अफेक्टेड नहीं करते हैं। यानी कि क्या हो जाती है कि एक की स्पेसिफिक रिएक्शन
हो जाएगी। ठीक है, और ये कब होता है? जब दोनों ग्रुप एक दूसरे से एक दूसरे से दूरी पर, डिस्टेंस पर स्थित हो। ठीक है ना, यानी कि आप यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा या गामा अपना हाइड्रोक्सी वाले जो एसिड्स लेंगे उनमें ये चीज़ ज़्यादा मिलेगी आपको। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एसिड समूह को अगर एस्टीकरण किया जाए तो यौगिक, तो मुख्यतः ये क्या है कि एक एल्कोहल की तरह व्यवहार करेगा, एल्कोहलिक बिहेव करेगा ये। आगे क्या बात होती है? यदि एसिडिक ग्रुप का एस्टरीकरण, एस्टराइजेशन किया जाता है तो कंपाउंड मुख्यतः अल्कोहल की तरह बिहेव लाइक अल्कोहल, अल्कोहल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसके अलावा एसिड की जो सामान्य रिएक्शन है वो तो देते ही हैं। ठीक है, ये बात आपको मैं यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कि अम्ल की जनरल जो रिएक्शन है, जैसे आपको एस्टरीकरण है, एस्टराइजेशन है, एमाइड्स हैं, हेलाइड्स हैं और नाइट्राइल्स, इनका फॉर्मेशन है। और एल्कोहल की जो जनरल रिएक्शन है उसमें जैसे ईथर का फॉर्मेशन है, एस्टर का फॉर्मेशन है। ठीक है, ये दोनों क्या है कि इस कंपाउंड के द्वारा क्या होती है, शो होती है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पर लेते हैं डायरेक्टली एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में अपन बात करें तो क्या होता है कि जब ग्लाइकोलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या SOCl2, इसको क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसके साथ कराते हैं के साथ कराई जाती है तो क्या होता है, क्लोरो एसिटिक क्लोरो एसिटिल क्लोराइड बनता है। इस रिएक्शन में बोथ ग्रुप दोनों समूह पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि भाग लेते हैं। ठीक है, अब जैसे अपने यहाँ पर एग्जाम्पल इसके रिएक्शन दे तो CH2OH और COOH, ये कौन सा हो गया, कौन सा एसिड है, ये ग्लाइकोलिक एसिड है। ठीक है, इस ग्लाइकोलिक एसिड की रिएक्शन आप किसके साथ, PCl5 या SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा
कि आपको क्या मिलेगा, CH2Cl और COCl। क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड, क्लोरो एसिटाइल या एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्म होता है। और यदि क्या हो कि ये जो क्लोरो एसिटिल क्लोराइड्स है, इसका क्या किया जाए, हाइड्रोलाइसिस किया जाए। क्या करते हैं, यदि क्लोरो एसिटिल क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, ठीक है ना, जल अपघटन होता है तो क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड बनता है। यानी कि यहाँ पर ये जो फॉर्म हुआ है, इसका क्या हो जाता है, तुरंतली क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। और क्या फॉर्म होता है फिर अपने पास, क्लोरो एसिटिक एसिड यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। इसका क्या कराएंगे आप, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, क्लोरो एसिटिक एसिड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है इसकी, वो क्या आता है कि यदि इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएं, डाइल्यूट H2SO4 या एसिडिक KMnO4 के साथ अगर इसको हीट किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एल्डिहाइड या कीटोन का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, यदि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स को डाइल्यूट यानी कि तनु तनु H2SO4 या एसिडिक KMnO4 के साथ हीट किया जाता है, हीट किया जाता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड या कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि इनका निर्माण होता है। अब जैसे अपन यहाँ पर क्या है कि दोनों के साथ यहाँ पर रिएक्शन बताएंगे, तो अपन ने कोई भी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ले लिया। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, इसको क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करते हैं। तो हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। और कौन सा एल्डिहाइड, यहाँ पर अब अपन ने यहाँ पर एल्किल ग्रुप लिया तो एल्किल एल्डिहाइड, ठीक है ना, प्लस फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पर क्या है कि अपन कोई दूसरा एसिड लेते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, कीटोन्स। किसके साथ कराएं जब इसका हीट, KMnO4, ठीक है। तो इसके साथ जब इसको हीट करते हैं तो इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने पर यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, कीटोन। प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये डाइल्यूट एसिटिक एसिड, वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या एसिडिक KMnO4 के साथ हीट करने पर ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। और इसी तरह से क्या है कि जो हाइड्रोक्सिक एसिड है, यदि इनको क्या है कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इनका क्या किया जाए, रिडक्शन किया जाता है, तो OH ग्रुप का क्या हो जाता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।